मॉर्निंग क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास सब्जेक्ट अपना बिजनेस स्टडी चैप्टर चल रहा था अपना कॉन्टेक्ट के अंदर हमने पढ़ा था फ्री कॉन्सेप्ट के अंदर अपने 5 पॉइंट देखे थे। लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू कोरेशन, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू फ्रॉड और लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू मिसरिप्रेजेंटेशन और लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू मिस्टेक। तो 2 पॉइंट आज अपन डिस्कस करते हैं। चीज क्या थी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसका एक पॉइंट था फ्री कंसेंट, मतलब स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। तो क्या मिस्टेक या मिसरिप्रेजेंटेशन होने से या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? तो ये क्या बोल रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन इज ए फाल्स का मतलब गलत स्टेटमेंट विच द पर्सन मेकिंग इट, जो उसको बनाता है, मतलब गलत आप किसी चीज को प्रेजेंट गलत कर रहे हो, ऑनेस्टली बिलीव टू बी ट्रू, और उसको ऐसा विश्वास दिलाते हो कि ये क्या है, सत्य है, और विच ही डज नॉट नो टू बी फाल्स, और विच ही डज नॉट, और वो जानता है, ही डज नॉट, उसको पता नहीं है, उसके भरोसे में वो सत्य ही है, नो टू बी फाल्स की वो गलत है। कहने का मतलब अगर मैं आपके सामने कोई चीज को गलत प्रेजेंट कर देता हूँ, पूरा चैप्टर ही गलत समझा देता हूँ आपको, जबकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है वो सही है, आई एम बिलीविंग टू यू दैट ऑल दीज स्टडी विच आर आई एम टीच, वो सारी की सारी सही है, आप उसको पूरी तरह से विश्वास करें तो आपको पता नहीं कि जो ट्रैक चल रहा है वो गलत चल रहा है। बैलेंस शीट तो मैंने मिला दी, लेकिन वो जो मिला ही वो क्या है, गलत है। तो ये जो आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हो, दिस टाइप्स ऑफ द एग्रीमेंट इन विच द वन पर्सन present the point of view of the main content of the contract, deal या present wrongly या falsely, आप false present करते हो, अगले को बताते गलत हो, लेकिन पता नहीं रहता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। इसी के साथ ये बहुत छोटा है, फ्रॉड है, फ्रॉड बहुत लार्ज लेवल का, मिसरिप्रेजेंटेशन छोटा सा है। इसके अलावा प्रोविजन रिलेटेड टू मिस्टेक, एक छोटी सी चीज और है, मिस्टेक हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है मिस्टेकली अपन किसी चीज को गलत बता देते हैं और मिस्टेक होने के कारण आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। जैसे कोई बात मैं आपको किसी डील करने के लिए बोलता हूँ और बाई मिस्टेकली मैंने गलत वर्ड बोल दिया। जैसे आप किसी से कार खरीदना चाहते हो सेकेंड हैंड या नई कार खरीदना चाहते हो, और या फिर ये मालूम कलर वाइज देखे रेड ब्लैक कार खरीदना चाहते हो, और मुझे पता नहीं था, मैंने आपसे साइड ले ली, उसके पास व्हाइट कार थी, तो मैंने आपको कहा, अच्छा मैंने कहा नहीं, मैंने गलती से मैंने बोल दिया कि हाँ आपके पास रेड कार मिल जाएगी, जबकि मुझे पता भी था कि वो ब्लैक है, लेकिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि रेड कार उनके पास है और आपकी इच्छा रेड कार खरीदने की थी, और जबकि मैं आपको बेचना नहीं चाह रहा था, मैं तो आपको ये बताना चाह रहा था कि उसके पास ब्लैक कार है। बाई मिस्टेकली आई हैव डील विथ यू टू से दैट हियर विल बी अवेलेबल ऑफ द रेड कार। ऐसे कहने के बाद में आपने यस कर दिया और आपने मेरे को पेमेंट कर दिया, तो बेटा ये डील भी मिस्टेक से मानी जाती है। जैसे क्या है, मिस्टेक में बी डिफाइंड, मिस्टेक में बी डिफाइंड एज एन एरोनियस, मतलब गलती से बिलीव, एक गलती का विश्वास है अबाउट समथिंग, किसी चीज का, इट इज इन फैक्ट, ये सत्य है तो बात तो सही है, एन इनकरेक्ट टू बी, एन इनकरेक्ट बिलीफ, विश्वास विच लीड वन पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड अदर, मतलब मेरे को सत्य का पता था बट बाई मिस्टेकली एररनेस मैंने वो चीज गलत बताई और आप गलत होने के कारण स्वीकार किया। इसका मतलब जो चीज आपको चाहिए थी वो मेरे मुंह से निकल गया, आपने उसको लिए डेट कर दिया, तो इस चीज को हम बोलेंगे मिस्टेक। जैसे फेस टू फेस क्लासें होगी तो बेटा आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और अच्छे से अपन दोनों में अंतर देखेंगे क्या होता है। तो ये आपका था प्रोविजन रिलेटेड टू मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन में होता है गलत किसी को प्रेजेंट करना, मिस्टेक में होता है एररनेस, किसी चीज के बारे में गलत बता देना का मतलब भूल से आप किसी चीज को बता दिया कि वो चीज ऐसी है जबकि है नहीं, आपको पता भी था। इंटेंशन इसमें रोंग बताने का नहीं होता, इसमें इंटेंशन रोंग बताने का होता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है इंटेंशन का। किसका है? इंटेंशन। इसमें इंटेंशन रोंग होता है, इसमें इंटेंशन राइट होता है, बट मिस्टेक हो जाती है, इसमें आप प्रेजेंट गलत करना चाहते हैं।
तो ये अपने 5 टॉपिक हो गए। पांचों टॉपिक को अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ तो ये थे क्या के काई के, एक बार देख लेना। इस चीज को अपन देख रहे थे, एक बार रिविजन बताया। तो हमारा जो पॉइंट चल रहा था, जैसे ये पॉइंट नंबर 3 था, 3 नंबर के पॉइंट में पढ़ रहे थे फ्री कॉन्सेंट। उसके अंदर पहला पॉइंट पढ़ा अपन ने कोरिलेशन, दूसरा अपन ने पढ़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा पढ़ा अपन ने फ्रॉड, चौथा मिस रिप्रेजेंटेशन, और आज अपने 2 पढ़ लिए मिसयूज और मिस्टेक। ये चारों चीजें होने से ही क्या माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट नहीं है। क्या नहीं है? फ्री कंसेंट नहीं है, अपना स्वतंत्र सहमति का नहीं है। अब आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी के आगे वाला टॉपिक नंबर 4, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, मैं भी आपको जो भी पीछे की क्लास है उन सबका किताब का इमेज भेज दूंगा, पिक भेज दूंगा। पॉइंट देखो क्या है, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड विद कंसीडरेशन। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। जो कंसीडरेशन है बेटा, ये ही आपको कॉन्ट्रैक्ट की ये मानने की आत्मा है। कहने का मतलब क्या है, देखो मिस्टर ए फर्स्ट पार्टी, मिस्टर बी सेकेंड पार्टी, ए बी के साथ डील करता है। ए ये मान लो कि ओनर है और बी कोई सर्विस देने वाला है, सर्वेंट देते हैं। तो कंसीडरेशन क्या है, सुनने को सुना। वन पार्टी प्रोमिस टू पे 3000 पर मंथ। सुनना समझना, कंसीडरेशन क्या है। ओनर मिस्टर ए फर्स्ट पार्टी प्रोमिस टू पे, किसके लिए भैया? सर्वेंट के लिए 3000 रुपये महीने। और सर्वेंट आल्सो प्रोमिस, तो ये भी प्रोमिस कर रहे हैं टू सर्विस अगेंस्ट 3000 रुपीज। वो 3000 के अगेंस्ट में सर्विस देने के लिए प्रोमिस कर रहा है और वो आपको सर्विस के अगेंस्ट में पेमेंट करने के लिए कर रहा है। तो ये जो पेमेंट और उसको जो सर्विस मिल रही है वो कंसीडरेशन है। आई एम सेइंग दैट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट 3000 रुपीज इज कंसीडरेशन फॉर सर्वेंट। सर्वेंट को क्या मिला भैया? 3000 को मिला। काय के बदले में? सर्विस के बदले में। सर्विस के बदले में 3000 मिला, तो सर्वेंट के लिए कंसीडरेशन हो गया 3000 रुपये। ओनर को क्या मिला? ओनर के 3000 रुपये गए, पेमेंट उसने 3000 रुपये, लेकिन उसको क्या मिली? सर्विस। तो इस ओनर के लिए सर्विस क्या हो गई? कंसीडरेशन हो गई। यहाँ पे पेमेंट इसके लिए हो गया और इसके लिए सर्विस हो गई। तो ये क्या कहलाता है? आपका कंसीडरेशन कहलाता है। समझ में आ गई? अब कंसीडरेशन कब सही माना जाता है? कंसीडरेशन पढ़ने से कुछ नहीं होना, हम पढ़ रहे कॉन्ट्रैक्ट। किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन का क्या महत्व है? कंसीडरेशन कब सही माना है? कौन कौन से लीगल प्रोविजन है जो कंसीडरेशन को सत्य बताते हैं? कंसीडरेशन लीगल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। तो क्या है, पहले इसकी पॉइंट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू पोलेक, जो वर्ड है, जो पोलेक अपना एक राइटर है, उसने लिखा है कंसीडरेशन इज द प्राइस। ये लो आ गया। तो ये इसके लिए प्राइस क्या दिया? 3000 और इसके लिए सर्विस। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? प्राइस। ये लो कीमत। आपको कहेंगे कि तेरी सर्विस की क्या कीमत है? 3000 रुपये। और फिर उस ओनर को बोलेंगे कि तूने 3000 रुपये में क्या, तेरी क्या, तूने क्या प्राइस ली? मैंने सर्विस ली। तो ये आपकी प्राइस होगी। तो कंसीडरेशन इज द प्राइस फॉर विच, जिसके लिए द प्रोमिसी या द प्रोमिस ऑफ द अदर इज ब्रॉट एंड द प्रोमिस दस गिवन फॉर द वैल्यू विच इनफॉर्मेशन। देखिए लैंग्वेज बड़ी हार्ड है, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। आप सोचो कि इसको पढ़कर मैं समझ लो कि ये कर। देखो कंसीडरेशन इज द प्राइस, एक ऐसी वैल्यू है फॉर विच, जिसके लिए द प्रोमिस ऑफ द अदर इज ब्रॉट, एक व्यक्ति उसके बदले में लेता है, एंड द प्रोमिस दस, जो प्रोमिस देता है गिवन फॉर वैल्यू इनफॉर्मेशन। एक व्यक्ति
कंसिडरेशन एक वो प्राइस है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ली जाती है, उसी के बदले में उस व्यक्ति के द्वारा दी जाती है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या मिल रही है? पढ़ाई, दैट इज द कंसिडरेशन, और हमें क्या मिल रहा है? पैसा। तो हमारे लिए कंसिडरेशन क्या है? पैसा। आपके लिए क्या है? पैसे के बदले में मिला हुआ जो स्टडी आप कराते हैं आपको, वो आपके लिए क्या हो गई? कंसिडरेशन हो गया, पढ़ाई। ठीक है, तो ये अपन डेफिनेशन है, इसको अपन कल कंटिन्यू करेंगे। इसके बीच में अपन एक पॉइंट है जो आपकी क्लास में टिप्पू है, उसने एक पूछा था मेरे को कि सर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट क्या होता है। तो एक बार मैं जो पीछे का अपन पुराने वे से मैंने वीडियो में अच्छे से समझाया है, बता देता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी, उसमें 2 पॉइंट आया था। एक तो आया था एग्रीमेंट, एक आया था इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो मैंने जो एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताए थे, उसका पहला पॉइंट था एग्रीमेंट। देखो ये पॉइंट पहला क्यों था? क्योंकि बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों एक ही होते हैं, ये मान लो। लेकिन इनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब दो अगर उसको एग्री कर देता वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एग्रीमेंट होता है क्या? अब सुनना भैया, जिसके प्रॉब्लम हो सुन लेना। एग्रीमेंट क्या है? 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति क्या करते हैं? किसी एक व्यक्ति या 2 से ज्यादा, 2 व्यक्तियों से ज्यादा एक व्यक्ति के द्वारा ऑफर किया जाता है और दूसरे के द्वारा वो एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे मिस्टर ए ने ऑफर किया किसको? मिस्टर बी को, कि मैं आपकी खरीदना, ये लो कार खरीदना चाहता है। क्या खरीदना चाहता है? कार। मिस्टर बी ने उसके लिए क्या बोल दिया? यस। ये क्या बन गया बेटा? एग्रीमेंट। ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रपोज करना, दूसरे के द्वारा एक्सेप्ट करना। प्रपोज नहीं किया कभी, समझो प्रपोज। One person will be proposed to buy, sell या any other activity, do, to do, not to do, किसी कार्य को करने ना करने। जैसे सपोज करो मेरा कोई केस चल रहा है और आप गवाही देने जा रहे थे, मैंने बीच में रोक लिया कि सर अगर आप मेरी गवाही नहीं दोगे तो मैं लाख रुपए दूंगा। तो मैंने क्या डाला? ऑफर कि सर अगर आप गवाही नहीं दोगे तो इसको बोलते हैं नॉट टू डू। नॉट टू डू, किसी कार्य को नहीं करने के लिए। या गवाही, एक दूसरा बंदा आएगा उसको कहेगा कि सर आप उसकी गवाही दे दो, मैं लाख रुपए दूंगा, तो वो किसी कार्य को करने के लिए। तो एक व्यक्ति के द्वारा ऑफर रखा जाता है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा यस आई विल डू, आई विल नॉट डू। दोनों में क्या हो रहा है? वन पर्सन गिव द ऑफर एंड सेकंड पर्सन विल बी एक्सेप्ट। इस दोनों को मिलने के बाद में क्या बनता है? एग्रीमेंट बनता है। जैसे आप 12th में एडमिशन ले रहे हो तो यू विल ऑफर वेदांता स्कूल कि सर आई वांट टू एडमिटेड इन योर स्कूल। ये आपके पापा जी के द्वारा रखा गया ऑफर है एट रुपीज 9,800। ये आपकी फीस में आप ऑफर रखा। वेदांता स्कूल ने उसके लिए बोल दिया नो, तो एग्रीमेंट नहीं बना। उन्होंने बोल दिया यस, तो क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट इनफोर्सेबल लॉ, इनफोर्सेबल लॉ तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनेंगे। इनफोर्सेबल लॉ का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट गलत तो नहीं है, वो लीगल है, दोनों व्यक्ति मेच्योर है, फ्री कंसेंट है, दबाव भी नहीं है, वो तो अपन किसके लिए पढ़ेंगे? कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन एग्रीमेंट तो यही खत्म हो गया, किसी एक व्यक्ति के द्वारा ऑफर करना, दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको एक्सेप्ट करना। अगर वो एक्सेप्ट ऐसा कैसा कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? एग्रीमेंट कहलाता है। थैंक यू सो मच। समझ में आ गया हो गया? और भी क्वेरी हो तो आप मेरे को पॉइंट लिख के